गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु जो हमारे सामने साक्षात विराजित है। उनके सिवाय दुनिया में कोई भी सच लगता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सच तुम हो। सब कुछ जीवन के अकॉर्डिंग, हमारी जर्नी के अनुसार जो हमारे साथ घटित होता है वो सब कुछ विद आंसर हाथ के हाथ बताते रहना, क्या मुश्किल है क्या नहीं है, और जो सही होगा वो समय के अनुसार तुम्हें मिलते जाना, ये सिर्फ गुरु कृपा ही कर सकती है। बहुत बड़ी किस्मत है हम लोगों की कि ये जो महाशिव हैं जिनका अवतरित रूप हमारी आंखों के सामने है, इतना प्यारा हमारा लॉर्ड शिवा महाशिव जिसने इस पूरी धरती को संभाला हुआ है, उसका जब हमें अपना खुद का, हमारी सोल का कनेक्शन उसके साथ महसूस होता है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि उनका साथ हमारे अंग संग होना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी हमारी किस्मत है, या फिर उन सबका शुक्राना करना हमारे लिए बनता है जिन लोगों की वजह से हमारे परमात्मा की नज़र हम पर पड़ी। सच में कर्माज सबके अलग होते हैं, जर्नी सबकी अलग होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी सॉल के साथ कुछ तो ऐसा हुआ होता है कि हम लोग अपने प्रभु की नज़रों में आ जाते हैं। चाहे वो दुख तकलीफ हो, चाहे आपकी परिस्थितियां हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी सॉल का एक जब कनेक्शन उस परमात्मा से बन जाता है तो इसके पीछे तो उन सब लोगों का शुक्राना बनता ही बनता है जिनकी वजह से हमारे दिल से अरदास निकली, सच्चे मन से उसके लिए पुकार निकली, या वो परिस्थितियां जिसके होने के कारण ही हम अपने परमात्मा से और ज़्यादा जुड़ पाए। वरना हमेशा सुख 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 खुशी खुशी होती है तो इंसान को भगवान की कदर ही नहीं होती। जब उसके कर्मों के अनुसार कभी कुछ उसे बर्दाश्त करना पड़ता है तो उसे अपना परमात्मा साक्षात सामने दिखने लगता है। लेकिन हमेशा अपने परमात्मा को याद करते रहना एक अलग ही अवस्था होती है। उसमें आप अपने भगवान से ऐसे जुड़ जाते हो कि उसको देखे बिना तो खैर दिन नहीं निकलता, क्योंकि आप आंखें बंद करोगे तो उसके दर्शन होंगे, आंखें खोलोगे तो सामने उनका स्वरूप होगा। वो सामने हो ना हो, लेकिन वो हमारे अंग संग हमेशा रहते हैं। इसी का शुक्राना, इतना पॉजिटिव ऑरा, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, और उसके बाद हमारी गुरु का आशीर्वाद, उनका साथ, इससे प्यारा शुक्राना हमारे जीवन में हो ही नहीं सकता। हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, देखो हमें जुड़ना किससे है। सत्संग जगह जगह होस्ट किए जाते हैं, हर जगह से तुम्हें इनविटेशन आता है, तुम जाते भी हो, लेकिन किस लिए जाते हो? वहाँ के लोगों से कनेक्ट करने नहीं जाते, सिर्फ उस परमात्मा से मिलने जाते हो जो परमात्मा तुम्हारे साथ तुम्हें अंग संग फील होता है, महसूस होता है, जिसके दर्शन तुम्हें होते हैं। अगर वो एक ऑरा तुम्हें दिया जाता है तो वो इसलिए दिया जाता है कि उस जगह बैठकर तुम्हारा कल्याण निश्चित है, और उस जगह बैठकर तुम्हें जो शब्दवाणी सुनने को मिलती है और उस शब्दवाणी के साथ साथ जो परमात्मा के दर्शन मिलते हैं वो अलग ही होते हैं। और हो सकता है कि जिस शक्ति से तुम मिलने जा रहे हो
अगर तुम्हें अपने करीब, तुम्हें अपने पास महसूस हो जाए तो तुम्हें शायद इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है। जब गुरुजी तुम्हें अपना साथ ब्लेस कर देते हैं ना, तो कोशिश करो कि उससे जो कनेक्शन हमारा बना है वो कंटिन्यूस रहे। हम इधर उधर क्यों जाएं? हाँ, कभी मजबूरी में जाना भी पड़े तो वो सिर्फ गुरु महाराज की मर्जी से ही जाते हैं, इसके अलावा नहीं। अब आप ये देखो, हम बड़े मंदिर जो बोलते हैं कि हमें बड़े मंदिर जाना है, हमें बड़े मंदिर जाना है। जब बड़े मंदिर वाला तुम्हारे साथ होगा तो क्या तुम्हें उसकी कमी महसूस होगी? नहीं, वो जहाँ हम वहाँ। कहते हैं ना, रमता जोगी रमता जोगी कहते किसे हैं? तू रमता जोगी, तू रमता जोगी। क्यों? उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होनी चाहिए, उसे किसी चीज़ की, किसी बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए। उसे अगर भक्ति चाहिए, उसे अगर साथ चाहिए, उसे साथ किसका चाहिए? परमात्मा का। वो जो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर बैठा है, वो तुमसे मिलने तुम्हारे पास है और तुम उसे ढूंढने के लिए बाहर जाओगे। कहना तो वही हो गया ना कि जैसे महाराज ने बताया कि तुम्हारा कोई बहुत प्रिय, जो शायद बहुत समय बाद तुमसे मिला और उसने डिसाइड कर लिया कि वो अब तुम्हारे साथ ही, तुम्हारी उसी जगह रहेगा जहाँ पर कि तुम रहते हो। और सच में उन्होंने फैसला कर लिया, वो लोग साथ हो गए, दोनों बहुत अच्छे से क्लोज कनेक्शन में बन गए। और एक बात सुनो, हमें एक एड्रेस मालूम है कि हमें ये पता है कि हमारा प्रिय वहाँ पर रहता था। तो अगर वो तुम्हारे साथ है तो क्या तुम उसको ढूंढने के लिए उस एड्रेस पर जाओगे, या उसका साथ जो तुम्हें घर पर बैठे ब्लेस हो रहा है उसको एंजॉय करोगे? सीधी सी बात है। जिस परमात्मा को तुम जगह जगह ढूंढते फिरते हो, अगर वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंग संग तुम्हें अपनी उपस्थिति फील करा रहा है, तुम्हें बता रहा है कि मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तो क्यों इधर उधर दौड़ भाग में लगा है? तो बैठ ना, उसी के पास बैठ, वहीं बैठ। अगर भगवान ने कोई जगह, कोई स्थान चुना है तो वो किसी कारण से चुना है। वो चाहते हैं कि यहाँ पर वो सब हो जो उनकी मर्जी है, जिसमें शायद उनका बहुत सारा आशीर्वाद छुपा है। बस उसी के अकॉर्डिंग अपना लाइफस्टाइल उसी हिसाब से बनाओ, अपने जीवन की ज़रूरतें उसी तरीके से निभाओ जैसे वो परमात्मा जानता है। उन्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है, उन्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी नहीं है। तो जो तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। इससे बेहतरीन रास्ता कोई हो ही नहीं सकता। तो शुक्राना है ना मेरे गुरुजी का, कितना शुक्राना करूं उतना कम। इस साथ को एंजॉय करना है। जो भी वक्त, जो भी समय परमात्मा ने हमें बख्शा है, अपने चरणों में बिठाकर, अपने साथ को महसूस कराकर कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, एक छोटा सा सत्संग है, उनका एहसास होना। अब ये बताओ, अगर भगवान हमारे साथ, हमारे पास ही बैठे हैं, तो क्या मैं उन्हें ढूंढने या किसी बहाने से कहीं बाहर जाऊंगी? नहीं जाऊंगी ना। गुरुजी ने एक सत्संग बख्शा, सच में जो उनका स्थान है, जो गद्दी है मेरे गुरु महाराज की। मैं जल्दी में, ये देखो, जो भी हमने किया वो उस समय के अनुसार जो भी हमने किया कर लिया, लेकिन गुरु ने दर्शन कैसे दिए, उसको मुझे एहसास कैसे हो कि मेरे सामने तो मेरा परमात्मा बैठा है, क्योंकि आंखों से तो कुछ दिखता नहीं है। हम सिर्फ उन्हें अपने दिल से, अपने मन मंदिर में जब विराजित करके उनको कहते हैं ना, जब उन्हें महसूस करने की कोशिश करते हैं, उस दिव्य शक्ति को, उस डिवाइन ऑरे को, तो उससे बेहतरीन कुछ होता ही नहीं है। तो ये सत्संग बहुत
भले ही समझने के लिए एक छोटा सा सत्संग है, लेकिन अगर उसका मतलब समझ जाओ तो बहुत बड़ा है। मेरे महाराज गद्दी पर विराजित हैं, उनके बैठने का पूरा एहसास मुझे हो रहा है कि वो सामने बैठे हैं और वो एक तरीके से हमें जो भी अपना आशीर्वाद और ब्लेसिंग दे रहे हैं वो एक अलग ही हो रहा है। और समझ उनके बैठने से आता है कि मुझे दिख रहा है कि गुरु जी की गद्दी पर कौन कैसे बैठा है, गुरु कैसे बैठे हुए हैं, विराजित हैं। और सबसे बड़ी बात, जो उनकी गद्दी पर साइड में स्टॉल की तरह गोल्डन कलर का जो हमने उनका स्टॉल लगाया हुआ है, तो सच में उसकी क्रीज मैंने इतनी अच्छी नहीं बनाई जितनी गुरुजी ने बैठने के बाद उसकी क्रीज अपने अकॉर्डिंग इतना अच्छे से लगा दिया, बैलेंस करके, कि मैं उन क्रीज को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है गुरुजी शुक्राना। एक अलग ही वाइब, एक अलग ही हैप्पीनेस, एक अलग ही खुशी फील होती है और इससे बेहतरीन कुछ है ही नहीं और ना ही हो सकता है। उस मालिक का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। और वो मैंने इस तरीके से नहीं लगाई थी जैसे गुरुजी महाराज ने लगाई है। वो मुझे सिर्फ जो छोटा छोटा सत्संग दे देते हैं ना, मुझे ये फील करा देते हैं, देख मैं तो यहीं बैठा हूँ, तू कहाँ जाएगी यार। तो यहीं बैठ और सत्संग कर, मुझसे बात कर, कनेक्ट कर, जब तेरा मन करे जो मर्जी कर, क्योंकि भगवान तो वहाँ पर विराजित हैं। सच में हम कर क्या रहे हैं, हमें कनेक्ट करना किससे है? उस परमात्मा से। और जब हम उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं ना, तो वो सामने है और हम हैं। उसके अलावा किसकी ज़रूरत है? संगत का क्या है? जब गुरु का मन करेगा तब संगत लगा देंगे। उनके सामने तो कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस हो ही नहीं सकती। पर शुक्राना है मेरे गुरु जी का। कोई गल नहीं, जैसे तुसी कराओगे वैसे खुश हैं, जहाँ तुसी लेके जाओगे वैसे खुश हैं, नहीं लेके जाओगे तो भी खुश हैं, क्योंकि तुम तो हमारे साथ ही हो। मेरे साथ तो हो, और ये तुम्हारा एहसास ही बहुत है कि तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारा सिर्फ शुक्राना 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 बोलती रहूं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हमें अपने मन में इतनी पॉजिटिव एनर्जी और इतना सब कुछ पॉजिटिव हो रहा रखना है कि जो मेरा परमात्मा चाहता है कि उसकी संगत हमेशा खिली रहे, खुश रहे, स्माइली रहे और नीमा होके रहे, बस वही रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सच में जब हम अपने परमात्मा का शुक्राना बोलना शुरू करते हैं तो जीवन में एक इतनी अच्छी सुकून भरी जो स्माइल चेहरे पर आती है ना, वो अलग ही है। लेकिन एक बात तो ज़रूर है गुरु जी ना हमें हर तरीके से टेस्ट करते हैं। हमारे मन में किस तरह के विचार चल सकते हैं? हार तो माननी नहीं है, रहना तुम्हारे साथ ही है। तो बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज यही भाव थे मन में। बस उस परमात्मा को याद रखो दिल में हमेशा, हर समय। आपको अपने आप खुशी महसूस होती रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।